हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस का पार्ट 3। तो उसमें यहाँ पर हम आज एग्जांपल लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है ऑल द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ऑल द कंप्यूटर एग्ज़ाम। तो चलो आज का पहला एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं। ऐसे मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड मैं सभी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहता हूँ, यदि आपका सपोर्ट हो तो। एंड यदि आपको कोई भी समझ नहीं आता तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर आज का फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड W at center to have a uniform strength by keeping a width constant and varying the depth। यदि आपका बीम है, उसकी विड्थ कांस्टेंट है एंड डेप्थ वैरिंग है, सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड पॉइंट लोड एट सेंटर W एट सेंटर पर एक्ट है, तो उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेस और उसका जो वेरिएशन है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विड्थ कांस्टेंट है तो हम डेप्थ के टर्म में यहाँ पर निकालेंगे। तो हमें पता है बेंडिंग इक्वेशन क्या है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E/R। इस इक्वेशन को हम फ्लेक्सुरल इक्वेशन कर सकते हैं, अल्सो फ्लेक्सुरल इक्वेशन और बेंडिंग इक्वेशन। आपका क्या है एग्जांपल, M/I इज इक्वल टू सिग्मा B बाय वाई इज इक्वल टू E/R। तो यम यहाँ पर से क्या आ जाएगा, यम यहाँ पर से सिग्मा B डिवाइडेड बाय वाई इंटू आई। आपको पता है सिग्मा B इंटू आई बाय वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर Z हो जाएगा। तो यम यहाँ पर से आपका बेंडिंग मोमेंट क्या आ जाएगा, सिग्मा B इंटू Z हो जाएगा। यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आपकी मोमेंट यहाँ पर पता है WL/4। यदि आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट नहीं करना था तो मेरे बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स की वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मैं सभी बीम पर वीडियो बना चुका हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंटर पॉइंट लोड है तो आपका WL/4 आ जाएगा। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है BD³/12। सिंपली सपोर्टेड बीम रेक्टेंगुलर बीम है तो BD³/12 यहाँ पर से आ जाएगा। और y यहाँ पर आपका D/2 हो जाएगा। हम बेंडिंग स्ट्रेस का यहाँ पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, M इंटू वाई डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पर से सिग्मा B इज इक्वल टू M/Z हो जाएगा, M/Z। और यदि आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। M/I क्या है आपका BD³/12। आप ऊपर लिख सकते हैं, y आपको पता है D/2। यहाँ पर से D³ कट होके D² हो जाएगा एंड यहाँ पर 12 का 6 हो जाएगा, 6WL/4 BD²। तो यहाँ पर से सिग्मा B यहाँ पर आ गया, सिग्मा B इज इक्वल टू 6WL/4 इंटू BD²। यदि आप D के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ पर D² हो जाएगा 6WL डिवाइडेड बाय 4B इंटू सिग्मा B। तो D के टर्म में क्या आ जाएगा, D इज इक्वल टू √6 को आप 3/2 के टर्म में भी लिख सकते हैं, 3/2 WL
बाय बी इंटू सिग्मा बी। यहाँ पर से आपका डी मिल जाता है जो कि इम्पोर्टेंट है, √3/2 WL डिवाइडेड बाय बी इंटू सिग्मा बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप याद रखेंगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर आपको पता है W क्या है, लोड है, L क्या है, लेंथ, B क्या है, विड्थ, एंड सिग्मा B है बेंडिंग स्ट्रेस। तो वेरिएशन फॉर डी क्या हो जाएगा, पैराबोलिक यहाँ पर हो जाएगा, पैराबोलिक वेरिएशन यहाँ पर हो जाएगा। सेकंड डिग्री है इसलिए वेरिएशन आपका पैराबोलिक हो जाएगा। डी क्या आ जाएगा, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m। ये भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद आप डेप्थ को कांस्टेंट, डेप्थ इज कांस्टेंट एंड विड्थ वेरिंग, यहाँ इसके पहले हम देख चुके हैं। यदि आप डेप्थ को विड्थ को कांस्टेंट रखते हैं तो ये आपकी डी वेरिएशन के फॉर्मूले में ये आ जाएगा। उसके बाद हम डेप्थ को कांस्टेंट रखेंगे एंड विड्थ यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे डायरेक्टली, सिग्मा बी इज इक्वल टू m इंटू वाई डिवाइड बाई आई। तो यहाँ पर से आपको पता है सिग्मा बी आपका क्या आ गया था, यहाँ पर देखेंगे 6/4 WL बाय BD स्क्वेयर आ गया था। उसके बाद यदि बी के टर्म में भी आप लिख सकते हैं 6/4 WL बाय डी स्क्वेयर इंटू सिग्मा बी। यदि आप लिखना चाहते तो 3/2 WL इंटू सिग्मा बी इंटू डी स्क्वेयर लिख सकते हैं। यहाँ पर से आपका बी 3/2 WL डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा बी इंटू डी स्क्वेयर आ जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखेंगे। जो बी का वेरिएशन है वो लीनियर है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे जो कि यूडीएल की है। यदि आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है, SSB मीन्स सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल, विड्थ कांस्टेंट रखेंगे एंड डेप्थ वेरिंग रखेंगे, तो यहाँ पर आपका डेप्थ क्या आ जाएगा ये यहाँ पर हम देखेंगे। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर से सिग्मा बी डिवाइडेड बाय वाई इंटू आई क्या है आपका एम बी, आप यहाँ पर से यूडीएल है तो आपको WL स्क्वायर बाय 8 यहाँ पर मिल जाएगा। आई क्या है आपका BD³ बाय 12 रेक्टेंगुलर सेक्शन है। उसके बाद वाई क्या है D/2। तो यहाँ पर से सिग्मा बी इज इक्वल टू m बाय इज इक्वल इंटू वाई, यहाँ पर से m क्या है WL स्क्वायर बाय 8 इंटू BD स्क्वायर इंटू 12 डिवाइड बाई 12 ऊपर हो जाएगा। उसके बाद वाई D/2। तो यहाँ पर से 6/8 WL स्क्वायर बाय BD स्क्वायर हो जाएगा। 6/8 BD स्क्वायर। यहाँ पर से यदि आप डी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो 3/4 WL स्क्वायर B इंटू सिग्मा बी हो जाएगा।
तो डी को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं √3/4 WL² डिवाइडेड बाय बी इंटू सिग्मा बी। यहाँ पर से आपका डी यहाँ पर निकल आ जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप याद रखेंगे। ये भी पैराबोलिक वेरिएशन शो करता है। एंड उसके बाद हम डेप्थ को कांस्टेंट रखेंगे एंड विड्थ वेरिएबल रखेंगे तो सिग्मा बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं क्या आया था। सिग्मा बी आपका 6/8 WL² बाय BD²। यदि आप बी को इधर लेके जाते हैं तो 3/4 WL² डिवाइडेड बाय D² इंटू सिग्मा बी। तो आपका क्या आ जाएगा 3/4 WL² डिवाइडेड बाय D² इंटू सिग्मा बी। उसके बाद हम और एक एग्जांपल देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक एग्जांपल है, स्टील वायर ऑफ 20 mm डायमीटर। आपकी एक स्टील वायर है, उसकी डायमीटर है 20 mm, इस बेंट और सर्कुलर शेप, उसको हम सर्कुलर शेप में बेंड करेंगे। शेप ऑफ 10 मीटर रेडियस, उसकी रेडियस है 10 मीटर। इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², देन द मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द वायर। तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस उस वायर में कितना इंड्यूस हो जाएगा वो पता करना है। आपको देखने में एग्जांपल बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी एग्जांपल है। हम यहाँ पर देखेंगे जो डायमीटर दिया है वायर का वो 20 mm है एंड रेडियस जो है सेंटर ऑफ अर्थ से वो 10 mm है एंड ये आपको पता है 2 × 10⁵ एंड वाई आपको निकाल सकते हैं, वाई D/2 हो जाएगा। वो यहाँ पर डी जो है डायमीटर ऑफ वायर लेंगे, ना कि रेडियस लेंगे। ओके, यहाँ आप याद में रखेंगे। D/2 क्या हो जाएगा 20/2 इज इक्वल टू 10 mm हो जाएगा वाई। तो आपका सिग्मा बी मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना है, इसलिए हम ये दोनों कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको ई भी पता है, वाई भी पता है यहाँ पर से, एंड ई भी पता है, आर भी पता है। तो इजीली सिग्मा बी यहाँ पर से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पर से निकाल सकते हैं। सिग्मा बी इज इक्वल टू ई बाय वाई डिवाइडेड बाय आर। नई फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। ये क्या है आपको 2 × 10⁵ 10⁵ को हम 1000 × 100 लिख सकते हैं एंड और ऑल यूनिट्स इन mm यहाँ पर पुट करेंगे और मीटर में पुट करेंगे, तो आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा। वहाँ आपको पता है 10 mm हम निकाल चुके हैं। आर आपको पता है 10 मीटर, तो 10 मीटर का हो जाएगा 10,000 mm। 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर कट हो गया है 2 × 100 के, तो 200 न्यूटन पर mm²। आपका सिग्मा मैक्स आ गया है यहाँ से। सिग्मा बी 200 न्यूटन पर mm²। तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या है 200 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर से आप डायग्राम देख सकते हैं। हम एक डायग्राम यहाँ पर बनाए। आपका सर्कुलर बेंड, यहाँ पर बेंड में आपको स्टील वायर कन्वर्ट किया है, तो वो ए डी हो जाएगा एंड ये आपका रेडियस है जो कि 10 मीटर दिया है और डी दिया है 20 mm। तो आप यहाँ पर से इजीली सिग्मा मैक्स निकाल सकते हैं
थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। यदि आपको कोई भी डाउट इस सेक्शन में लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड इसके पहले की वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।